अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे कि आप सबको पता है ना, रमज़ान का महीना आने वाला है। तो थोड़ी बहुत तैयारियां सभी करते हैं, उसी तरह से मैंने भी जी डीप क्लीनिंग शुरू कर ली है। अच्छा, अगर हम रोज़ ही थोड़ा थोड़ा करते रहें ना, तो मेरे ख़्याल में इतना ज़्यादा कोई डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, वहाँ ज़रूरत पड़ती होगी जहाँ बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हों या जॉइंट फैमिली सिस्टम हो, लेकिन हम तो अलग जैसे सेपरेट फैमिली में रहते हैं और हैं ही गिने चुने 3 लोग। तो ख़ैर जी, मैंने किचन से शुरुआत कर ली। ये वो देगचियाँ, पतीले, कुकर हैं जो मेरे रूटीन में यूज़ हो ही जाते हैं ना। तो इनको भी ख़ैर मैंने नीचे से सारा पहले कैबिनेट साफ़ किया, फिर इनको सेट किया। अब जो कैबिनेट आपको नज़र आ रहा है ना, इसमें थोड़ा भूचाल आया हुआ था, क्योंकि जो मैं अपनी हेल्पर को बॉक्सेस देती हूँ ना, यानी फूड कंटेनर, वो भी यहीं होते हैं, वो भी यहीं रख छोड़ती है। और मैं भी जो चीज़ें यूज़ कर रही होती हूँ बस रखती जा रही होती हूँ। तो आज इनको जी समेटने की बारी आ गई थी। अच्छा, मैं ना हर दफ़ा ही जब डीप क्लीनिंग करती हूँ या रीसेटिंग करती हूँ, तो वो वाली सेटिंग तब बहुत अच्छी लग रही होती है ना, लेकिन अगली दफ़ा जब फिर से चेंज करने लगती हूँ और उसको रीसेट करने लगती हूँ, तो कहती हूँ नहीं, ये सेटिंग सही नहीं है। खैर जी, ये वो स्पाइसेस वाला बॉक्स है बड़ा, जिसमें मैं स्पाइसेस भरती रहती हूँ ना, दाल, सब्ज़ मिर्च, ये सुरख मिर्चें, नमक, ये बच जाते हैं जो पैकेट में थोड़ा बहुत होता है, तो वो इसमें रख लेती हूँ कि चलो ये कवर रहेगा। ये जो टोकरियाँ मैंने उठाई है ना, ये मेरी अम्मी ने मुझे जहेज़ में दी थी। पहले जो मेरा बड़ा घर था ना, वहाँ मेरी मासी आती थीं, तो वो सेन में खुरा बना हुआ था, वहाँ बैठ के बर्तन धोती थी ना, तो इस टोकरी में रखती रहती थी। फिर जब खुश्क हो जाते थे, तो फिर हम मैं ना अपने किचन में स्टैंड पे लगा लेती थी। अब चूँकि घर भी छोटा है, किचन भी छोटा है, तो फिर मैंने सोचा कि इस टोकरी को ना अंदर ही रखती हूँ और इसके आगे आपको चल के बताती हूँ कि मैंने क्या कुछ बस। अब यहाँ पर अंदर से मैंने पूरा कैबिनेट जी साफ़ कर लिया है। अब रख रही हूँ हॉट पॉट। छोटा जो हॉट पॉट है ना, वो तो कभी-कभार यूज़ हो ही जाता है कि हस्बैंड जब मेरे कॉल करें कि जी मैं आ रहा हूँ रोटी बनाया, तो इसी में बना के रखती हूँ कि ज़रा गर्म होगी, या मेहर के आने का टाइम हो और अगर मैंने पहले रोटी बनाना शुरू कर दी हो तब भी रख लेती हूँ। लेकिन बड़ा जो हॉट पॉट है ना, वो कभी-कभार ही यूज़ होता है। बस दावतें करूँ तो तभी यूज़ होता है। अब जी साथ में रख रही हूँ जग। तो ये भी जब अब आपको रमज़ान का महीना जैसे कि आ रहा है ना, तो इसी में शरबत मिलेंगे बने हुए देखने को ना। तो आगे कमंडल वगैरह रख रही हूँ, हम तो इनको कमंडल कहते हैं। और साथ में ये ऑयल के लिए भी यूज़ होते हैं, घी के लिए भी, उसके लिए सॉरी, दूध के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये कभी कभार इस्तेमाल में आते हैं मेरे। लेकिन घर में ना, शहरों में मैं कहती हूँ हमारे पास, हमारे घरों में हर चीज़ होनी चाहिए। कि ना देहातों में तो फिर भी यानी इतनी ज़्यादा इन जैसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कहीं से दूध मंगवाना पड़ जाए, क्योंकि शहर में तो हर चीज़ हमने ख़रीदनी होती है। तो अच्छे सही तरह से ताकि घर में भी पहुंच जाए ना, तो फिर ये ज़्यादा ज़रूरत होती है। देहातों में तो फिर हर किसी ने अपने मवेशी रखे होते हैं, और दूध और लस्सी और इस तरह की चीज़ें फिर हमें घर में ही प्रोवाइड हो जाती हैं। खैर जी, अब मैं टोकरी में रख रही हूँ वाटर बॉटल्स, जो कि गर्मियों में यूज़ करती हूँ। उसके अलावा ना, जितने भी अब आपको प्लास्टिक वाले डब्बे नज़र आएंगे ना, वो अचार के साथ आते हैं। कोई मुझे भाभी गिफ्ट करती थी, कोई अम्मी बना के भेज देती हैं, उनके यहाँ आए तो वो फिर डाल के भेज देती हैं। मैंने अच्छे से धो के रख ली हैं कि अपकमिंग गर्मियों में इंशाल्लाह, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता गर्मियाँ भी आ ही रही हैं, तो फिर इनको भेजूँगी कि अगर आपका अचार बन के आए तो मुझे दे दें। ये जो आगे आपको 3 अदद प्लास्टिक वाले बॉक्सेस ये नज़र आ रहे हैं ना, ये मेरी हेल्पर को मैंने दिए हैं। वो इनमें फिर मैं उनको सालन, चावल, आटा, जो चीज़ यानी होती है उसकी, तो उसको डाल के दे देती हूँ। खैर जी, ये वाला कैबिनेट भी मेरा अब मेरे अपने तरीके से मैंने उसको सेट कर लिया है। अच्छा, आहिस्ता-आहिस्ता करके ना अपने घर को डीप क्लीन करूँगी। वैसे इतना ज़्यादा कोई हालत बुरी नहीं है, लेकिन जितनी भी है तो उसको आहिस्ता-आहिस्ता करके करूँगी, क्योंकि और भी सारे मैंने घर के काम करने होते हैं। तो बस इसका ना फिर पार्ट 2 भी बना लूँगी, क्योंकि अगर एक ही व्लॉग में आपको सब कुछ दिखाती तो आपने बोर हो जाना था और व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता। है, ये कैबिनेट का वो हिस्सा है ना जहाँ मैं ऑयल रखती हूँ, घी रखती हूँ, और वो जो प्लास्टिक की आपको सामने बास्केट नज़र आ रही है, उसमें नहाने वाले साबुन, बर्तन धोने वाला साबुन, स्पंचेज़, स्कॉच ब्राइट और बस वाइप्स हो गए, छोटी-मोटी काफ़ी सारी चीज़ होती है जो मैं उसमें रख लेती हूँ ना। तो इसको भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था, और अब ना इस कैबिनेट को भी कर लेंगे जी बंद। ठीक है? उसके बाद फिर आगे और मैं ना थोड़ी बहुत जो सेटिंग करनी होती है वो भी कर लेती हूँ रमज़ान के महीने से पहले ही, जो कि आपको अपने व्लॉग में दिखाऊँगी। उसके अलावा जो छोटी-मोटी सी डीप क्लीनिंग होती है वो भी कर लेंगे। बस अब ये भी साफ़ हो गया। अब इसको ना, जो कैबिनेट है इसको भी फ़िलहाल तो डस्टर से ही साफ़ कर रही हूँ, लेकिन इसके बाद इसे गीला कपड़ा फेर के दोबारा से साफ़ करूँगी। मेरी यहाँ पर हेल्पर आ गई थी। आज मैंने उससे कहा कि ये चारपाई उठाते हैं, रखते हैं स्टोर रूम में। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने यहाँ रखवाई थी कि जी बैठेंगे, मिल के चाय पिएँगे, गपशप करेंगे। ना उनके पास टाइम होता है दिन में, और ना ही मैं अकेली बैठ के वहाँ पे चाय पीती हूँ। तो मैंने कहा कि ये मुझे ना बिल्कुल भी गैरेज में अच्छी नहीं लग रही। फिर मैं और मेरी हेल्पर उठा कर लाए स्टोर रूम तक।
तो इसलिए फिर इसकी वीडियो नहीं बना सकी। खैर जी, अब ये वो वाला पोर्शन है जो ना अलमारी का, मेरे जिसमें मेरे हस्बैंड के शूज़ होते हैं और मेरे बेटे के शूज़ होते हैं, तो जो कि ये पहनते रहते हैं इन रूटीन में ना। तो ये क्या करते हैं, जो चीज़ निकालते हैं शूज़ पहनी और फिर बाहर ही गैरेज में रख दिया ना, तो फिर मैंने गैरेज देखा कि उसका जो मैंने एक शू रैक मंगवाया उसके ऊपर इतने ज़्यादा शूज़ हो गए थे, तो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। मैंने कहा बस इन शूज़ों को भी ज़रा ठिकाने लगा देती हूँ कि इतने सारे शूज़ बाहर गैरेज में, कोई भी आता है ना तो वो गैरेज में से ज़ाहिर है एंटर होकर अंदर आता है, तो बहुत बुरे लग रहे थे। तो आज बस ये वाला काम ही मैंने समेटा। मैंने कहा इनके शूज़ भी ना अच्छे तरीके से साफ़ करके तो इनकी अलमारी में सेट कर देती हूँ, ताकि फिर आप उठाएँगे तो इनसे ज़रा कहूँगी कि अब आप जहाँ से उठा रहे हो रखो, या फिर मैं खुद ही रख दिया करूँगी ना, ताकि शूज़ का जो एक फैलावा है वो ख़त्म हो जाए। बस जी वो मैंने समेट लिए। अब इस बेचारे रैक पे भी ज़रा कम हो गई। मैंने स्लीपर्स के लिए मंगवाया था दराज से। वैसे मुझे किसी मेरी सिस्टर ने कमेंट किया था कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, और वाक़ई में पहले तो ये सही था, सही काम कर रहा था, लेकिन ना थोड़े ही अरसे बाद फिर इसके पाइप्स जो है ना वो निकल जाते हैं। तो ख़ैर मैं इसे बड़ा तोड़-मोड़ करके बड़ा टाइम लगा के ना इसको सेट करती हूँ, लेकिन आपने ये दराज से बिल्कुल नहीं मंगवाना। साथ ही मैंने मशीन भी लगा ली थी। आजकल जो ऑटो मशीन है ना उसे सेमी मशीन के तौर पर इस्तेमाल कर रही हूँ, कि पहले कपड़े निकाल लिए थे और ये जो मैट है ना ड्रेसिंग यूनिट पे मैंने डाले हुए हैं, और साइड टेबल्स पे ये भी मैंने हाथों पे धो लिए थे, कि रूटीन में ये साफ़ तो होते रहते हैं, लेकिन मैंने अब धो ही लिए हैं कि डीप क्लीनिंग शुरू की हुई है। तो चलो इन चीज़ों से तो मेरा ना एक ये होगा कि ये काम मैंने कर लिए हैं। फ्लीस भी मैंने डाल लिया, ये भी धुलने वाला हो रहा था, तो मैंने सोचा ये भी कर लूँ ना, क्योंकि जब माह रमज़ान आता है तो फिर उसमें बंदा अगर बहुत ज़्यादा काम करे ना तो थकावट हो जाती है और फिर इबादत बंदा नहीं कर सकता। लिहाजा बस अब यही सोचा हुआ है कि रमज़ान में जो है ना एक सहरी और इफ्तारी के अलावा इबादत ही करनी है, और कोई इतने ज़्यादा काम नहीं करने। अच्छा, कुछ फूल मैं ले आई थी, कुछ बाद भी मेरे हस्बैंड ले आए थे, तो मैंने माली भाई को भी कॉल कर दी थी कि आप आ जाएँ और हमारा ना बाहर का जो गेट का फ्रंट है ना उसको ज़रा सेट कर दें, क्योंकि फ़ोनों का आजकल लगने का मौसम भी हो गया है ना, और फिर बाद में तो रमज़ान में किसी के पास इतना टाइम नहीं होगा, ना उनके पास ना हमारे पास, कि पौधे लगाएं। तो मैंने कहा ये काम शुरू किया हुआ है तो बस अपने सारे काम जो है ना ख़त्म करें। खैर अब आप मेरा देखें कि गैरेज का कुछ कंडीशन अच्छी हो गई है ना, वैसे मैं थोड़ी सी और भी चाह रही हूँ कि इसको सेट करूँगी, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा गमले आए हुए हैं ना छोटे छोटे, वो मेरे हस्बैंड बाद में लाए थे। उनमें 2 बेलें हैं, एक गुलाब बेल है, एक झुमका बेल है, उसके अलावा एक रात की रानी है कि पता नहीं मोतिया का पौधा है, तो वो भी लाए हुए थे। वो मैंने गैरेज में ही रख दिए थे। मैंने कहा कि जब माली भाई आएंगे बाहर लगवाऊंगी तो ही जो गैरेज है उसकी ना फिर आपको रिज़ल्ट सामने आएंगे कि उसमें कितनी तब्दीलियाँ आई हैं। खैर अब यहाँ पर भी मेरी हेल्पर जो है उसकी तो क्लीनिंग चल रही थी साथ ही साथ, और मैंने थोड़ी बहुत गैरेज की भी यानी सेटिंग चेंज करती थी। चारपाई हमने स्टोर में पहुँचा दी है। अच्छा, सारे वो भी काम चल रहे थे और खाना भी तो बनाना था। फिर मैंने फ़ौरन से ही ना चिकन निकाला और मैंने जी आलू गोश्त बना लिया। अब मेरे के लिए रोटी बना रही थी, और जब लहसुन अदरक का पेस्ट पड़ा होता है ना, जो कि मैं ज़रूर रखती हूँ बना करके फ्रीज़ करके ना, तो फिर मुझे बहुत सहूलत हो जाती है, और सबसे जल्दी जो खाना बनता है ना वो सालन बनता है, वो आलू गोश्त का ही बनता है। कि फ़ौरन से मैंने निकाला और ये बना लिया, क्योंकि फिर माली भाई की भी कॉल आ गई थी कि आज मैं आपके घर आऊँगा। तो मैं इतनी खुशी हुई ना मुझे कि चलो पौधे आ गए हैं तो अब लग भी जाएंगे, एक तो टाइम से ही लग जाएंगे, तो इस काम की तरफ से भी फिर मैं फ्री हो जाऊँगी कि चलो पौधे लग गए हैं। फिर जब मैंने हस्बैंड को कॉल की तो उन्होंने कहा मैं तो देर से आऊँगा। फिर मेहर और मेरे ज़िम्मे था कि ये काम आप लोगों ने करवाना है। सच में मैं इतनी थक गई ना उसको बता बता के, अंदर बाहर, और फिर साथ में और भी बहुत से ऐसे काम होते हैं जो मैं व्लॉग में शूट ही नहीं करती। कपड़े प्रेस कर रही होती हूँ, हैंग कर रही होती हूँ, चाय बना रही होती हूँ, यानी छोटे छोटे से इतने काम जो कि बंदा बता भी नहीं सकता। तो खैर सारे काम तो दुनिया जहान के साथ ही साथ चलते रहेंगे, लेकिन मैं बहुत ना यार नोटिस कर रही हूँ, मेरा कभी कभी दिल इतना ख़राब होता है ना कि आजकल मैं इतनी वीडियोस डाल भी रही हूँ, इतनी मेहनत भी कर रही हूँ, लेकिन मेरे व्यूज़ गेन ही नहीं हो रहे। लेकिन मैंने भी एक ज़िद पकड़ी हुई है कि नहीं, एक काम शुरू किया तो उसको करना ही है। ये जी बाहर अब माली भाई आए हुए थे, और कुछ मैंने उन्हें बताया कि ना इस तरह से पौधे लगाने हैं। तो ये है कोई रात की रानी के पता नहीं मोतिया का फूल है, ये गमले में लगवा लिया था, और कुछ पहले गमले पड़े हुए थे उनको जी पानी शानी उन्होंने दिया, और थोड़ी क्यारी सी बना ली बाहर। हालांकि जब हम शिफ्ट हुए थे ना मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि इस एरिया को पक्का करवा लेते हैं और बीच में 2-3 होल ऐसे रखवा के ना तो गुलाब के पौधे लगा लेंगे, लेकिन तब और इतने सो काम निकल आते हैं जब शिफ्टिंग हम करते हैं ना, तो फिर और काम करने कराने में इस तरफ ना ही तवज्जो गई ना ही जी
क्या कहते हैं कि जेब ने इजाज़त दी तो हो ही नहीं सका। खैर फिर हमने सोचा कि चलो जब पक्का होगा तो हो ही जाएगा, लेकिन क्यों ना पहले यहाँ पे प्लांट्स लगाएं। तो ये पौधा तो पहले का है। इसके साथ में जी ये एक मैं पीला रंग का गुलाब लाई थी, एक सुर्ख यानी येलो और रेड, और बाकी जो सेंटर में है वो ऑरेंज कलर का है। आपको अक्सर मेरे पहले व्लॉग्स में ऑरेंज के गुलाब नज़र आते होंगे अंदर मनी प्लांट्स के साथ ना। तो बस अब ये लगा दिए हैं, खुदा करे कि हो आएँ। और जो बेलें थी ना वो बिल्कुल गेट के साथ यानी पे दीवार के साथ लगवाई हैं। एक गुलाब बेल है और एक कोई और बेल है, झुमका बेल है सॉरी। तो वो जब होंगी, अगर हों आई खैर खैरियत से, फिर आप मेरे व्लॉग्स में देखा करेंगे। अच्छा ऊपर टेरेस पे जाएंगी ना तो माली भाई भी कह रहे थे कि बहुत अच्छा गेट का फ्रंट आपका लगेगा। बस यहाँ अब हमने पाइप लगा के भाई को दे दिया ताकि थोड़ा छिड़काव कर दें। बिल्कुल तेजी और उनको कॉल आ गई थी कहीं और से, वो वहाँ जा रहे थे और फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है। बहुत ठीक, शुक्रिया। बस जी आज का था ये व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मुझे तो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।